फाइनली कहानी जो ये चाहते कि वो 6 महीने आगे जा चुकी है, जहां अर्जुन फोन पे बात कर रहा होगा, रिपोर्टिंग मतलब ऑफिसर बन चुका है, बहुत बड़ा प्रमोशन मिल गया होगा उसे। फिर काशवी बोलती है 6 महीने हो गए हमारी बातें नहीं, पर तुमने जो मेरे साथ किया 6 महीने पहले वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब 6 महीने पहले अर्जुन ने क्या किया उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं आपको आज, क्योंकि किया अर्जुन ने नहीं था ना, तकलीफ वो है। और बेचारे आदित्य के लिए 5 मिनट का शांति का वो मतलब जो गुजर जाता है ना, वो कर देते मौन 5 मिनट का। इतने बड़े विलन की मौत हुई है भाई साहब, मतलब बनता है भगवान करे दूसरा जन्म उसे जानवर का मिले, वो वही था। खैर छोड़ो, अब एक मुद्दे की बात बताता हूं कहानी सुनाने से पहले। नित्या ने ये सब चीजें रिकॉर्ड की है आज, मतलब जब काशवी आदित्य को मार रही थी वो चीजें रिकॉर्ड हुई है। और नित्या ने ये कहा कि ये चीज मुझे तब काम आएगी जब मैं मेरा नेक्स्ट प्लान प्रोसेस में डालूंगी। फिर जब उसकी हत्या हो गई तो महिमा बोली कि अर्जुन ने आदित्य को मार दिया है। काशी बोलती है उसने नहीं मारा, उसने सेल्फ डिफेंस की है, और ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूं। फिर नित्या ने कहा पुलिस आ रही है, पुलिस को वही बताना जो जरूरी है और जो हमारा प्लान के मुताबिक है, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। तो काशवी को 6 महीने के बाद जो एपिसोड के में मतलब एक वो मिलता है प्लान के भाई तुम लोगों को यहाँ पे ये चीजें करने जानी, दोनों को साथ में मिलके काम करना है। अब काशवी को इसलिए सस्पेंड करवाया है 6 महीने के लिए, या काशवी के ऊपर इंजाम डाल दिया है, या नित्या ने उसका मोबाइल लेके वो वीडियो वायरल करवाया है काशवी का। नित्या ने कौन सी नई प्लानिंग की है मैं नहीं जानता। चलो, अर्जुन की बात काशवी ने मान के काशवी को वो लेके गया आखिरी बार, वो भी करुण की कसम खा के। तो वो लोग उस मंदिर के बाहर पहुंच गए जहां महिमा थी, और महिमा का मिलने आदित्य आया। बोला सामने देखो, बोला ये तो आदित्य और महिमा है। बोला हाँ, क्योंकि आदित्य और महिमा पहले से ही मिले हुए हैं हर प्लान में, हर चीज में। बस यही तो मैं दिखाने के लिए ले आए। और महिमा के कान में ब्लूटूथ है जिसके कॉल से हम लोग सारी बातें सुनेंगे उसकी। तो उसी आदित्य को बोला कि मुझे तेरी शादीशुदा जिंदगी बचानी है तुझे, तो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए अभी के अभी, ताकि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से बिता पाओ और मैं मेरे पैसे लेके खुश हो जाऊं। बोला तुम्हारा पाला एक बहुत बड़े क्रिमिनल से पड़ा है, एक ऐसे हैवान से पड़ा है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। बोला मैं सब जानती हूँ कि तूने जिंदगी में क्या क्या कांड किए, कैसे कैसे कांड किए, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बताएगी तो तू क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना बड़ा हैवान हूँ। मैंने ही उन लड़कियों को बर्बाद किया, उनके साथ गलत काम किया, फिर उनको सबको मार दिया और मेरी महान माँ के ऊपर इंजाम डाल दिया। मैंने ही एक लड़का लाया, उसे ही अमन बनाया, उसे मेरा चेहरा दिया, फिर कब वक्त आने पे उसे भी मार दिया मैंने। इंजाम आया किस पे, मेरी माँ पे। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। और ब्रेकिंग न्यूज, कल जो हादसा हुआ सबरवाल फैमिली के साथ वो भी मैंने ही किया, क्योंकि मैं चाहता था कि सबरवाल फैमिली पूरी की पूरी मर जाए और काशवी अकेली बचे और उसका मैं साथीदार बचूं, और इंजाम अर्जुन पे आ जाए और काशवी बिल्कुल मेरी हो जाए, काशवी के पास कोई बचे ही ना। ये है मेरा। बोला आदित्य तेरा गेम ओवर हो चुका है, महिमा ने कहा, क्योंकि ये सब चीजें मैंने रिकॉर्ड कर ली, सुन लो। अब ये रिकॉर्डिंग जाएगी और तुम्हारा करियर, जिंदगी सब बर्बाद हो जाएगी। फिर इन दोनों में हाथापाई हो गई कि रिकॉर्डिंग मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, वो मुझे दे दो। दोनों लड़ते लड़ते आदित्य ने महिमा के ऊपर हमला कर दिया और गला दबा दिया, साली तुम जिंदा ही नहीं बचोगी तो कैसे किसी के पास पहुंचोगी। फिर काशवी आई और अर्जुन आया, दोनों ने आदित्य को मारा, फिर तो अर्जुन ने मारा। फिर बोला काशवी 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 मुझे फंसाना चाहते हैं, हम दोनों को एक नहीं होना चाहते, मैं घर चलते हैं, हम शादी करते हैं, मैं सब तुझे बताता हूँ, चलो चलो चलो। बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक तो इतना बड़ा
जुर्म करके बैठे और मेरे सामने तुम सफाई दे रहे हो। फिर काशवी ने एक थप्पड़ मारी, दूसरी, तीसरी, चौथी। बाप रे बाप, मुझे दिल में इतना सुकून मिल रहा था जब आदित्य को थप्पड़े पड़ रही थी। फिर भी वो बोला, काशवी मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये वो तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। काशवी ने फिर बोला, ये हैवान है, थप्पड़ों से नहीं सुधरेगा। चेन निकाली, चेन को लपेटे में लिया और काशवी ने धुलाई करना शुरू की। मेरे बेटे के साथ तूने ऐसा किया, मेरे बेटे की किडनैपिंग कराई, मेरे बेटे को ये किया। और ये चीज नित्या रिकॉर्ड कर रही थी कि भाई अंत भला तो सब भला। आखिरकार महिमा की वजह से आदित्य एक्सपोज हो गया। महिमा को पैसे देके उसको रवाना कर दूंगी जिंदगी से। आदित्य वैसे ही जेल में जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरे बेटे के रास्ते खुल गए करुण को पाने के। अब बाकी ये रिकॉर्डिंग जो मैं है वो इस्तेमाल करूंगी मेरे नेक्स्ट प्लान में। और काशवी वहां पे दो रही थी सब, और दो रही थी और दो रही थी। फिर आदित्य ने गन निकाला, काशवी तुम मेरी हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग आदित्य को हरा पाओगे, आदित्य से जीत जाओगे? फिर काशवी ने आदित्य को यूं ठोसा मारा, गन नीचे फेंकी। काशवी को बोला, तुम ठीक हो? बोला, मैं ठीक हूँ, गन लो। फिर वो गन लेने अर्जुन दौड़ा, सामने आदित्य भी दौड़ा। दौड़ने के बाद दोनों ने टक्कर मारी, दोनों दीवार पे। फिर वापस दोनों आए, दोनों ने गन को यूं करके पकड़ दिया, यूं 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 यूं, ठक, एक गोली चल गई। अब वो नित्या ने पीछे से चलाई, इज सस्पेंड। या खुद अर्जुन से वो गोली चली, वो भी सस्पेंड। पर गिरे दोनों के दोनों प्रेशर में, और आदित्य यूं गिरा, उसको गोली लगी हुई थी। बस ये सीन था डेड। रियल नेचुरल वो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। अर्जुन गिरा, उसके सर पे चोट आई और अर्जुन भी बेहोश हो गया। फिर काशी उसके पास पहुंची। महिमा बोले, ये तो आदित्य का मर्डर हो गया यहाँ पे। अर्जुन ने मर्डर नहीं किया, उसने सेल्फ डिफेंस में चलाया और तुमने देखा, तुम्हारी भी जान बचाई, मेरी भी जान बचाई। नित्या पीछे से ही बोला, ये क्या हो गया? बोला, अर्जुन ने आदित्य का खून कर दिया। बोला, काश्मीर ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है। बोला, ठीक है, चिंता मत करो। काश्मीर ने एम्बुलेंस को फोन किया अर्जुन को ले जाने के लिए, फिर पुलिस को फोन की। फिर नित्या ने ये लोग निकल के महिमा को बोला, पुलिस को वही बताना जब बताना जरूरी है। और नित्या ने क्या प्लानिंग किया है बताने के लिए, और महिमा क्या बताएगी आई डोंट नो, क्योंकि महिमा 1 से 2 करोड़ में बिक चुकी है फिलहाल में। तो आई डोंट नो कैसा होगा आने वाला एपिसोड। जय हिंद।